नमस्कार नमस्कार दोस्तों। झारखंड सामान्य ज्ञान के इस क्लास में मैं रुपेश सिन्हा आप सभी लोगों का आदित्य सिन्हा कैरियर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस क्लास में आज हम लोग बात करेंगे भोक्ता विद्रोह और घटवाल विद्रोह का। भोक्ता विद्रोह और घटवाल विद्रोह, यहाँ से 2-3 प्रश्न आपका ऐसा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट निकल कर आएगा और एग्ज़ाम में आता भी है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चुआड़ विद्रोह, चेर विद्रोह, इन सब के बारे में भी बात किया। तो आज इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग भोक्ता विद्रोह के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जानिए कि भोक्ता विद्रोह आपका हुआ कब। तो 1770 से 1771 ईस्वी का, यहाँ पे 11 है, 11 नहीं, 1770 से 1771 ईस्वी का जो समय था, यह भोक्ता विद्रोह का काल था। यह विद्रोह चेर विद्रोह के प्रथम चेर विद्रोह के प्रथम चरण के समानांतर प्रारंभ हुआ था। हम लोगों ने यह बात किया है कि चेर विद्रोह 3 से 4 चरण में हुआ था। तो चेर विद्रोह का जो प्रथम चरण के जो समानांतर भोक्ता विद्रोह प्रारंभ हुआ था और उसके पूरक के रूप में ही यह भोक्ता विद्रोह संचालित हुआ था। 1170 से 1771 ईस्वी का समय। अगर नेतृत्वकर्ता का बात करें कि इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो देखिए, इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जयनाथ सिंह भोक्ता, जो चित्रजीत राय के दीवान थे। इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता जयनाथ सिंह भोक्ता थे और यह चित्रजीत राय के दीवान थे। चित्रजीत राय जो के शासक के दीवान थे। तो विद्रोह का कारण क्या था? विद्रोह का कारण क्या था? तो देखिए, विद्रोह का प्रमुख कारण का बात करें तो विद्रोह का कारण कंपनी द्वारा जयनाथ सिंह को पलामू किला छोड़ने संबंधी दिया जाने वाला आदेश था। इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो जयनाथ सिंह को अंग्रेजों ने पलामू किला छोड़ने का आदेश दिया था। जयनाथ सिंह तैयार भी हो गए थे कि वह पलामू का किला छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने किला छोड़ने के लिए कुछ शर्त को रखा। ठीक है, किला छोड़ने के लिए कुछ शर्त को रखा, परंतु अंग्रेज इसे अनैतिक करार दे रहे थे। मतलब अंग्रेज इस शर्त को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। ठीक है, मतलब अंग्रेज इसको क्या कर रहे थे? तो अनैतिक करार दे रहे थे, जिसके फलस्वरूप जयनाथ सिंह ने विद्रोह कर दिया। यही विद्रोह भोक्ता विद्रोह के नाम से जाना गया। और किसके नेतृत्व में यह विद्रोह चला? तो जयनाथ सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह चला। इस विद्रोह में भोक्ता और चेर ने साथ, मतलब भोक्ता जनजाति और चेर जनजाति दोनों साथ मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिए।
है ना। तो देखिए यहाँ पर यह प्रश्न हमेशा आता है कि भोक्ता विद्रोह के समकालीन या भोक्ता जनजाति के समकालीन और कौन से जनजाति थे। तो और कौन से जनजाति थे, तो भोक्ता और चेर जनजाति दोनों ने मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया था। जयनाथ सिंह को पराजित होकर, देखिए अंग्रेज जयनाथ सिंह से हार गए और पराजित होकर वह कहाँ भाग गए, तो सुरगुजा, सुरगुजा पलामू का क्षेत्र है, वहाँ चले गए। बाद में अंग्रेजों के द्वारा गोपाल राय को राजा घोषित कर दिया गया, है ना। देखिए जयनाथ सिंह के बाद इस क्षेत्र का राजा कौन बना, तो गोपाल राय को इस क्षेत्र का राजा घोषित कर दिया गया और भोक्ता विद्रोह समाप्त हो गया, है ना। किसको राजा घोषित करने के बाद, तो गोपाल राय को राजा घोषित करने के बाद। तो देखिए यह क्लास आप लोग आदित्य सिन्हा करियर क्लास के तहत देख रहे हैं। यहाँ पर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ हर क्लास आप लोगों को मिलेगा। बहुत जल्दी मैं रीजनिंग का भी शुरू करने वाला हूँ, तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए ये बहुत ही बेस्ट, बहुत ही अच्छा है प्लेटफॉर्म है, जहां आप लोगों को झारखंड सीजीएल, एसएससी सीजीएल से जुड़ा हुआ बहुत सारा प्रश्न मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं घटवाल विद्रोह के बारे में, है ना। जब भोक्ता विद्रोह समाप्त हो गया, उसके बाद अगला जो विद्रोह था, वह आपका घटवाल विद्रोह था। 1772 से 1773 ईस्वी के बीच होने वाला यह विद्रोह। सबसे पहले हम लोगों के मन में यह सवाल आता है, कि इस विद्रोह का क्षेत्र क्या था। घटवाल विद्रोह 1772 से 1773 ईस्वी में घटित हुआ और इस विद्रोह का जो क्षेत्र था वह आपका रामगढ़ था, है ना। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है, घटवाल विद्रोह रामगढ़ के घटवालों ने किया था। रामगढ़ में घटवाल जनजाति मिलती है, उन्होंने यह विद्रोह को अंजाम दिया था। रामगढ़ के राजा, उस समय रामगढ़ के राजा कौन थे, तो मुकुंद सिंह। रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर उसके एक संबंधी तेज सिंह, यह उसका भतीजा था। रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर उसके एक संबंधी, जो उसका भतीजा था, तेज सिंह द्वारा अधिकार जताने पर, है ना, अधिकार जताने पर अंग्रेजों को तेज सिंह का समर्थन, मतलब तेज सिंह को अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था। तेज सिंह को अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था, जिसके परिणाम स्वरूप राजा मुकुंद सिंह के प्रति अंग्रेजों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के विरुद्ध, अंग्रेजों ने राजा मुकुंद सिंह का दुर्व्यवहार किया था उनके विरुद्ध, तो यह दुर्व्यवहार घटवालों को अच्छा नहीं लगा, है ना। उनको लगा कि अंग्रेज उनके राजा को उसके साथ खराब व्यवहार कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप घटवालों ने यह विद्रोह कर दिया। मतलब अपने राजा के समर्थन में घटवालों ने
यह विद्रोह को अंजाम दिया। यह विद्रोह 25 अक्टूबर 1772 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। घटवाल विद्रोह का अगर देखिए डेट पूछेगा तो कब, 25 अक्टूबर 1772 ईस्वी को, जब रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर कैप्टन कैमके की सेना ने दक्षिण की ओर से और तेज सिंह ने एक साथ धावा बोल दिया। देखिए यह विद्रोह कब आरंभ हुआ, तो 25 अक्टूबर 1772 ईस्वी को, जब रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह पर अंग्रेज अधिकारी कैप्टन कैमक की सेना ने दक्षिण की ओर से और तेज सिंह की सेना ने उत्तर की ओर से, देखिए तेज सिंह की सेना उत्तर की ओर से दोनों ने मुकुंद सिंह पर धावा बोल दिया, मुकुंद सिंह पर हमला कर दिया। एक तरफ से कैप्टन कैमक की सेना और दूसरी तरफ तेज सिंह की, मतलब दोनों ने मिलकर मुकुंद सिंह पर आक्रमण किया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, तो घटवालों के लोगों ने मुकुंद सिंह का साथ दिया, मतलब मुकुंद सिंह के फेवर में मुकुंद सिंह का पूरा साथ दिया और कैमके का विरोध करने लगे अंग्रेज अधिकारी कैमक का ये लोग विरोध करने लगे। पर जब घटवालों को लगा कि अब मुकुंद सिंह को राजा नहीं बन सकते, अंग्रेज के रहते अब मुकुंद सिंह राजा नहीं बन सकते, तब उन्होंने मुकुंद सिंह का साथ छोड़ दिया। किसने, तो घटवाल जनजाति ने मुकुंद सिंह का साथ छोड़ दिया। इससे क्या हुआ कि यह विस्फोटक स्थिति उत्पन्न किए बिना ही यह विद्रोह समाप्त हो गया। कौन सा विद्रोह, तो घटवाल विद्रोह, है ना। बिना विस्फोटक स्थिति उत्पन्न किए बिना यह विद्रोह समाप्त हो गया। उसके बाद अंग्रेजों ने तेज सिंह को रामगढ़ का शासक घोषित कर दिया, है ना। देखिए अंग्रेजों ने तेज सिंह को रामगढ़ का शासक घोषित कर दिया और यहाँ से ही यह घटवाल विद्रोह समाप्त हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने जाना घटवाल विद्रोह और भोक्ता विद्रोह के बारे में। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, यह क्लास कैसा लगा, ज़रूर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने और भी जितने भी सहपाठी गण हैं या दोस्त लोग हैं उनको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं और उनसे भी सब्सक्राइब कराएं। और इसके बाद मैं हर दिन आप लोगों को झारखंड सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए टॉपिक और साथ में उसका मल्टीपल चॉइस प्रश्न लेकर हर दिन उपस्थित होऊंगा। कल हम लोग अगले वीडियो में विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।